Ohm's law. लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको बता दूं, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब है हर कोई ओम्स लॉ को माने, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर कोई ओम्स लॉ को फॉलो करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। ओम्स लॉ हर कोई उसको माने, ऐसा नहीं है। तो ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, पहली बात। दूसरी बात, ओमिक और लीनियर डिवाइस, most metals and alloys obey Ohm's law, that is V directly to I और V, इधर V तो भी ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, -I और -V, ये +V +I। मतलब ज्यादातर मेटल और अलॉय ओम्स लॉ को मानते हैं, यानी V डायरेक्टली टू I। इन्हीं को हम ओमिक या लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइस बोलते हैं। इनमें VI ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, चाहे V+ हो या V- हो, स्ट्रेट लाइन ही है ग्राफ। तो ये ओमिक या लीनियर डिवाइस कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब है नॉन ओमिक या नॉन लीनियर डिवाइस। मटेरियल और डिवाइस which do not obey Ohm's law, that is V not directly to I, V not directly to I। Example, semiconductor devices। सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइस, ये चैप्टर में पढ़ोगे आगे चल के। डायोड, दूसरा है बल्ब ऑफ टॉर्च, बल्ब ऑफ टॉर्च। वो कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, एक सही है मिनट सर, वेट सही। कर देना। बल्ब ऑफ टॉर्च, टॉर्च का बल्ब, वो भी V डायरेक्टली टू I नहीं करता, उसमें भी नहीं होता। सर ये क्या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बाद क्या लिखा है? डायोड ये दिखा सकता हूं मैं आपको। रजिस्टर की जैसे रजिस्टर होता है, ऐसे ही डायोड होता है। ये गया, ये सेमीकंडक्टर का बना होता है।
ये डायोड, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है। दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। इसमें और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या हुआ? बेटे ये आगे चल के पढ़ोगे, अगले बहुत लास्ट में आएगा चैप्टर। अभी ये समझो सेमीकंडक्टर से बना है डायोड कैसे। तो ये क्यों नहीं फॉलो करते, ये ओम्स लॉ को क्यों नहीं ओबे करते? रीजन, इसका रीजन अब पढ़ेंगे लिमिटेशन में। रीजन ऑफ नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ, रीजन फॉर नॉट obeying Ohm's law. Ohm's law फॉलो ना करने के रीजन क्या है? What are the reason? First, at high voltage, temperature of conductor also increases and hence resistance सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है। सर आप म्यूट भी हो गए। तो अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आया, सर बहुत ब्लर है स्क्रीन। सर बहुत ब्लर है। ब्लर है सर स्क्रीन। सर बहुत ब्लर है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सर यहाँ तो सही आ रही है। सर अब ठीक सही है सर, साफ आ रही है, साफ आ रही है। चलो कोई नहीं, 1 मिनट में सही आ ठीक हो गई जाएगी। सर। अब ठीक है। एट हाई वोल्टेज, जितना वोल्टेज बढ़ा दोगे तार गर्म हो जाएगा, तार का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस वजह से रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। मतलब ये सीधी लाइन आ रही थी, लेकिन अचानक से ये टेढ़ी हो गई है, घूम गई, अचानक से घूम गई, ऐसे सीधी आनी थी लेकिन इस हिस्से में घूम गई, ऐसे कर्व्ड हो, कर्व, आईवी रिलेशन, आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहां तक तो है, इसके बाद ये घूम गया है, जाना सीधे था लेकिन घूम गया। ऐसा क्यों हुआ? ये ओम्स लॉ नॉन ओमिक हो गया। एज रेजिस्टेंस changes at higher voltage, तो अगर आप ज्यादा वोल्ट लोगे, जितना ज्यादा वोल्टेज कर दो, वोल्टेज जितना बढ़ा दोगे तार का, तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा और गर्म होने की वजह से रेजिस्टेंस उसका बदल जाएगा। याद करो ओम्स लॉ में हमने क्या शर्त रखी थी? ओम्स लॉ में हमने क्या शर्त रखी थी? रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है? जब कांस्टेंट टेम्परेचर सर फिजिकल टेम्परेचर चेंज ना हो। याद आया? यस सर। तो याद यही करना है कि यहाँ पर क्यों नहीं ओम्स लॉ फॉलो हो रहा? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो तार का रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि तार गर्म हो जाएगा।
उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तार गर्म हो जाएगा, तार के गर्म होते ही उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, बी डायरेक्टली टू आई कब तक होता है, जब तक उसका टेम्परेचर ना बदले, जब तक फिजिकल कंडीशन ना बदले। समझ में आया? समझ में आया? सर जहाँ पे ग्राफ में करवाया है तो पोटेंशियल मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा उसके बाद। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। सर ग्राफ में जो करवाया है सर उसमें जो पोटेंशियल चल रहा है सर, जब वो करवाया तो कर्व से पोटेंशियल का सर कम जा रहा है सर, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो जहाँ करवाया सब ब्लर हो गया फिर से। बेटे हाँ, क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज की जगह करंट, करंट की जगह वोल्टेज? नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा, वोल्टेज ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम सही लग रहा है कर्व के पॉइंट पे। बोलिए क्या कह रहे हैं? सर लेकिन ये जो वोल्टेज जो कर्व का डिस्टेंस हाई वोल्टेज। भाई तेरी आवाज एको हो रही है, तू चैट कर दे। तू चैट कर दे। चैट में लिख दे। हाँ बोलो बोलो बोलो। सबकी एक हो रही है। अच्छा अब बताओ, ये हाई वोल्टेज पर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ जाएगा, जितना वोल्टेज बढ़ा दोगे उतना टेम्परेचर वोल्टेज ग्राफ में हाई होता नहीं दिख रहा। अरे भाई ये लो वैल्यू है 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, इधर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, इतनी सी बात नहीं पता। ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ने पे तार क्या हो जाएगा, गर्म। यस सर, मैं वही तो कह रहा था जहाँ पे ये 10 वोल्ट लिखा है, वहाँ पे सर 10 वोल्ट पे बहुत सारी करंट बढ़ गई। हाँ यस। हाँ सर बस यही जी जी। अब दूसरा रीजन, सेकंड रीजन है VI relation depends on sign of V. ओम्स लॉ तब भी नहीं लगता अगर V और I रिलेशन V के साइन पर डिपेंड करे, यानी पोलरिटी पर डिपेंड करे V की। मतलब अगर V प्लस तो I भी प्लस, ऐसे आया। ये कर्व डाला, और अगर V को पलट दें
वापस लाएं, माइनस में ले जाएं V को उल्टा, तो करंट भी माइनस में आए। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि V और I में जो रिलेशन है वो V के साइन पे डिपेंड कर रहा है। अगर V प्लस में जा रहा है तो करंट इस तरह से आ रही है कि ये कर्व्ड आए, और अगर V को वापस माइनस उल्टा ले जाए, V को माइनस की तरफ ले जाए, तो I माइनस में आ रही है पलट के, वही ग्राफ नहीं आ रहा, वही वैसा ही नहीं आ रहा। तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। सर इसमें कर्व क्यों हो रही है लाइन, लेकिन यही तो होता है बेटे, नॉन ओमिक है डायोड, डायोड में ऐसा ही होगा। V और I में रिलेशन V प्लस V तो RI प्लस का, और अगर V माइनस तो माइनस आ रहा है, यानी कि V के साइन पर डिपेंड कर रहा है I का साइन। ये साइन बदलने पर करंट भी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, प्लस V तो प्लस I, और अगर V को वापस ले जाए उल्टा माइनस की तरफ रिवर्स कर दें तो वही ऐसे ही I नहीं आ रही, कुछ और आ रही है। तो ये दोनों ही, सर वो तो आपने लीनियर वाले में भी कराया था इसी ग्राफ को, लेकिन वो स्ट्रेट था, बिल्कुल सही, यानी कि वहां V और I रिलेशन V के साइन और मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड कर रहा, साइन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ V दोनों लिख सकते। म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए सर आप। भाई सर की कॉल बहुत आती है। हाँ भाई होता है, पापा के साथ कॉल आया था। पापा के साथ Stopped. V और I का रिलेशन V में डिपेंड करेगा, V के मैग्नीट्यूड और साइन पे, तो ओम्स लॉ कभी नहीं लगेगा। अगर V बढ़ रहा है तो I बढ़ता ही जा रहा है, V बढ़ने से I भी बढ़ता ही जा रहा है। जबकि हमने ओम्स में क्या पढ़ा था, ओम्स में क्या पढ़ा था, ओम्स में क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V डायरेक्टली टू I, मतलब जितना V बढ़े उतना ही I बढ़े, लेकिन यहाँ V बढ़ने पर I बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, और V के मैग्नीट्यूड बढ़ने से I का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, और साइन चेंज करने पर बिल्कुल चेंज हो गया और भी चेंज हो गया। तो ये ओम्स लॉ मेटल्स में नहीं होता ना, ये मेटल्स में नहीं होता है, ये डायोड में होता है, डायोड में है, डायोड, ट्रांजिस्टर डायोड जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें। और अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, अब सबसे